ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੇਬਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਤਾਲ ਹੋ ਜਾ दर्शनात्मक विश्लेषण तंत्र चक्र और सिद्धियां आध्यात्मिक ऊर्जा की तकनीकों पर आधारित मार्ग है। यह साधना का लक्ष्य है कुंडलिनी का जागरण का शोधन और असामान्य अनुभवों की प्राप्ति। किंतु ये संपूर्ण मार्ग शरीर और मन की सीमाओं में उलझा है। ऊर्जा चक्र सूक्ष्म तंत्र भी माया के अंश है। जब चेतना स्वयं पूर्ण सरल और अखंड है तो ये खेल अतिरिक्त ही नहीं ब्रह्मपूर्ण भी है। ये न योग निद्रा है, न समाधि, न श्वास आवेश, बल्कि गौण आत्म स्वरूप में स्थिर बुद्धि स्थिति। बिंदु चक्र तंत्र सिद्धि मार्ग ऊर्जा आत्म तत्व मौन ज्ञान दिशा अनुभवों की ओर अनुभवातीत शुद्ध बोध। अहंकार की भूमिका सूक्ष्म अहंकार बना रहता है। मैं योगी मुझे सिद्धियां प्राप्त प्रयत्न का स्वरूप। विधिया क्रियाएं नियंत्रित ऊर्जा अक्रिय सहज निष्क्रिय बोध। परिणाम कभी कभी ब्रह्म आत्म ब्रह्म शक्ति का दुरुपयोग स्पष्टता निरहंकारिता मुक्त चेतना। ये न योग निद्रा है, न समाधि, न श्वास आवेश, बल्कि मौन आत्म स्वरूप में स्थिर बुद्धि स्थिति। बिंदु चक्र तंत्र सिद्धि मार्ग ऊर्जा आत्म तत्व मौन ज्ञान दिशा अनुभवों की ओर अनुभवातीत शुद्ध बोध। अहंकार की भूमिका सूक्ष्म अहंकार बना रहता है। मैं योगी मुझे सिद्धियां प्राप्त प्रयत्न का स्वरूप। विधिया क्रियाएं नियंत्रित ऊर्जा अक्रिय सहज निष्क्रिय बोध। परिणाम कभी कभी ब्रह्म आत्म ब्रह्म शक्ति का दुरुपयोग स्पष्टता निरहंकारिता मुक्त चेतना। ऊर्जा न मे मूलाधार मूलम न चक्राणि सप्त चेतसी न कुंडलिन्या विलास न सिद्ध कल्पिता। केवलम परतान स्वरूप हम स्वतः सिद्धोऽस्मि नित्यशः। न मेरे लिए मूलाधार है, न कोई चक्र, न कुंडलिनी की कोई गति, न कोई सिद्धि कल्पना। मैं केवल बन स्वरूप में सदा सिद्ध हूँ। प्रमाण पत्र आत्म अवतारवाद अवदेवी हस्तक्षेप दर्शनात्म विश्लेषण। अवतारवाद अवधारणा है जहाँ किसी एक विशिष्ट व्यक्तित्व को ईश्वर का साक्षात अवतार उद्धार करता मसीहा या गुरु माना जाता है। यह विश्वास करता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर एक विशेष रूप लेकर जन्म लेता है। जैसे राम कृष्ण बुद्ध यीशु महावीर या आधुनिक सद्गुरु इत्यादि। ये प्रणाली दो प्रमुख भ्रांतियां पैदा करती है। अन्य पर आधारित मुक्ति व्यक्ति स्वयं को हीन मानता है और मुक्ति को बाह्य शक्ति के अधीन समझता है। गुरु या पार का दैवीकरण मानव त्रुटियां लीला घोषित कर दी जाती है। ये चमत्कारों अंधश्रद्धा और सत्ता की स्थापना करता है। ये चमत्कार अंधश्रद्धा और सत्ता की स्थापना करता है। बोध कहता है न कोई आता है न जाता है, न कोई ऊपर है न नीचे, केवल मान आत्म स्वरूप ही यथार्थ है जो